आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए डेली 20 करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण सीरीज में आपके साथ हाजिर है। आज का डे 2 लेकर के। आप सबको पता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक पिछली क्लास में आपको पूजा मैम ने कराया है। आगे पूरी सीरीज को वही कराएंगी, लेकिन आज हमने सोचा चलिए एक क्लास हम भी आपकी ले लेते हैं भाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होगा या फिर यूपीपीएससी का एग्जाम देना है यानी पीसीएस, चाहे आप सारे बच्चे आरओ एआरओ री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपके इस एग्जाम को ध्यान में रखकर ही ये सीरीज कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर शुरू की गई है। और ये डेली आपकी सुबह 7 बजे आएगी। और इसमें जो टॉप 20 क्वेश्चन, इतने बेहतरीन प्रश्न वो हैं कि आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डेली आपके 20 क्वेश्चन ये जाते रहेंगे और साथ ही साथ बीच में कम से कम 1000 क्वेश्चन की आप लोगों की बहुत ही बेहतरीन मैराथन क्लास पूरे डिटेल्ड यानी पूरे विस्तार से व्याख्या सहित हम आपकी कराने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करने के साथ साथ जरा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और सुबह का टाइम हो गया, सारे के सारे लोग जग जाइए। तो यानी फिर से एक बार कहता हूँ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं आज की डे 2 की, और इस पर हम देखेंगे आज का पहला प्रश्न यानी सीरीज का 21वां सवाल। बच्चों, इस सीरीज को इस तरह से डिजाइन किया गया केवल प्रश्न डायरेक्ट आप तक उत्तर पहुंचे, लेकिन जिस दिन हम इसकी क्लास की मैराथन कराएंगे तो मैराथन वाली क्लास में प्रत्येक प्रश्न का यानी विद स्टैटिक जीके भी एक क्लास आपकी कंप्लीट की जाएगी, एक एक प्रश्न की व्याख्या के साथ। सो सुबह की जो क्लास है आप बहुत कम समय में जल्दी से 20 प्रश्नों को तैयार कर लें। इसी नाते हम लोगों ने सिर्फ प्रश्न और उसका आंसर पर फोकस रखा है। और हाँ, एक बात और, इसका पूरा पीडीएफ आपका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो आप या आपका कोई भी दोस्त चाहता है जल्दी से जुड़े। और इस चैनल की खास बात है कि सारी की सारी क्लास आप लोग टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे पीडीएफ हो, क्लास हो, जितनी भी चीज़ें सब आपकी हैं, वो चाहे आपकी जीएस की क्लास हो, हिंदी क्लास, मैथ की, रीजनिंग की, सारी चीज़ें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। मेरे साथ साथ आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया लद्दाख, दूसरा आपके पास अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आपका जम्मू कश्मीर और चौथा असम है। तो वास्तव में अगर हम बात करेंगे अपने इस प्रश्न की कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये किस में है? जम्मू एंड कश्मीर में है। बताओ, जम्मू और कश्मीर राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका जवाब आएगा सर ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो मैं पूछूंगा इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया, तो आप आंसर कर दीजिएगा कि इसको 31 अक्टूबर 2019 को वर्तमान भारत सरकार यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया। फिलहाल तो आपका आंसर हुआ दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हम लोग। गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? आप आंसर मेरे साथ दे सकते हो। पहला है झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा है मध्य प्रदेश या चौथा है राजस्थान। तो अगर आपने पढ़ा है पारंपरिक त्योहारों को, नहीं पढ़ा तो हमारी कल्चरल वीडियोस को जाके प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो पता चलेगा कि जो गुलाल गोटा है ये पारंपरिक त्यौहार है आपका राजस्थान का। अगर आप सबको वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम पता तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। मेरे साथियों, अगला सवाल देखो, बहुत शानदार सवाल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है? ये भविष्य के लिए आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, तो याद इसे रख लीजिएगा। पहला है मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरा मंडला, तीसरा जबलपुर और चौथा है पन्ना। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सही क्या होगा? पन्ना हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुण एरोस्पेस, क्या नाम है? गरुण एरोस्पेस ने किस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है? तो आप इस पर ध्यान देते हुए आंसर दे सकते हो। आकाश, भीम, त्रिशूल या फिर पृथ्वी। तो किसको लॉन्च किया भाई? त्रिशूल को। किसको लॉन्च किया है? त्रिशूल को। ये आपका आंसर विकल्प सी हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है,
अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? तो पाकिस्तान, भारत, ब्राजील, अमेरिका। तो किसको सह अध्यक्ष चुना है भाई? भारत को चुना है। विकल्प बी आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? और यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से है। पहला ऑप्शन आया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा चिली और चौथा है न्यूजीलैंड। तो जिस देश ने डिस्पोजल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है उस देश का नाम क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ। अगले सवाल की तरफ चढ़ते। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग भी करें बच्चों, आगे बढ़ो। अगला कहता IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो पहला ऑप्शन है भारत, म्यांमार, तजाकिस्तान, दूसरा है भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया और तीसरा ऑप्शन आप बच्चों का है आयरलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। अगला है इंडोनेशिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। तो आप क्या बोलोगे? IMT त्रिपक्षीय अभ्यास किन के बीच? तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, यानी विकल्प बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों इस सारे का जो विस्तार आपको देखना है तो हमने करंट अफेयर्स की वन लाइनर और साथ ही साथ पूरा डिटेल में अलग से प्लेलिस्ट बना रखी, वहाँ से भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और इसको अच्छे से आप फटाफट नए नए सवालों को करते जाइए। चलिए देखेंगे अगला सवाल। भारतीय निर्वाचन आयोग ACI ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो ये है लव वर्मा, रामबरन या फिर शीतल देवी या अरुणिमा सिन्हा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में चुना है, किसको चुना है भाई? तो आंसर आप कीजिएगा शीतल देवी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग की तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण किया है? 3D तकनीकी से। तो जाहिर तौर पर यह एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है और इसमें पहला ऑप्शन आपका ईरान है, दूसरा आपको इराक दिया गया, तीसरा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों सऊदी अरब दिया गया और चौथा अफगानिस्तान है। तो 3D प्रिंटिंग तकनीकी से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण करने वाले देश का नाम क्या है? सऊदी अरब है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, अपराध रोकथाम और जांच के लिए हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन में आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। जल्दी से उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है? तो फिजी, मॉरिशस, आयरलैंड या मालदीव। तो ये लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे? आयरलैंड के। इन्होंने रिजाइन करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई? ये आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, RO PCS दोनों के लिए। यहाँ पे फिर से सवाल देखेंगे, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है? तो ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है आइसलैंड, डेनमार्क, ब्राज़ील या फिर चिली। तो कौन सा आंसर होगा आपका? आइसलैंड हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखिएगा। हाँ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क या फिर फिनलैंड। तो हर बार की तरह इस बार भी बाजी किसने मारी? फिनलैंड। और इसमें भारत सहित दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण देशों की लिस्ट हमने करंट अफेयर्स वन लाइनर में पढ़ा रखी है। सो आप करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर के उन चीज़ों को बड़े विस्तार से देख सकते हैं। फिलहाल अगला सवाल देखिए, शानदार। हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा या विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? तो नो डाउट ये आपका उत्तर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ये भी तो इंपॉर्टेंट, वेरी विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में किसे नामित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए कितने बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन आप लोगों के लिए लेके आए हैं बच्चों, डायरेक्ट एग्जामिनेशन पेपर छपने वाले सवाल हैं ये। तो सवाल सुना फिर से, विश्व संगठन IQ एयर द्वारा 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में किसको नामित किया गया? कोलंबो को, बीजिंग को, पेरिस को या नई दिल्ली को? तो दुर्भाग्य से स्थान किसको मिला? नई दिल्ली को, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने अपना पहला विदेशी संपर्क कार्यालय कहाँ खोला है? तो इसमें पहला ऑप्शन जकार्ता, दूसरा टोक्यो, तीसरा कोलंबो और चौथा ढाका। क्या मेरे भाई? ढाका। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु है और चौथा केरल है। कमेंट बॉक्स में आप लोग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम लिखिए। फिलहाल आंसर हो गया आपका निंगल नालामा योजना, तमिलनाडु की योजना है, ऑप्शन सी। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया? क्या गजब का सवाल है, बढ़िया सवाल है, देखिएगा। अहमदनगर, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद। तो वास्तव में जो महाराष्ट्र का अहमदनगर था, अहमदनगर, इसका वर्तमान सरकार यानी जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही है, उसने अहमदनगर का नया नाम कर दिया है अहिल्यानगर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोग। भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन में है संयुक्त राज्य अमेरिका, मालदीव, सिंगापुर या फिर पाकिस्तान। तो किसके साथ में सिग्नेचर किया है? सिंगापुर के साथ, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप सबको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना है। 96 जरा नंबर देखना, कभी 96 कभी 95 लिखा है, क्योंकि साल भर की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 96वें ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? यहाँ पर ऑप्शन आपके पास पहला है ओपेनहाइमर, पुअर थिंग्स, द लास्ट रिपेयर शॉप, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें किसको मिला है आपको पता है? ये आपका है ओपेनहाइमर। क्या मूवी का नाम है? ओपेनहाइमर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन यहीं तक होगा। अब हम आपसे आपकी मुलाकात डे 3 में फिर से होगी पूजा मैम के साथ। तो डे 3 आप लोग करेंगे आगे कल के सेशन में। और एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, सुबह की शुरुआत शानदार हो, जानदार हो, ज़बरदस्त हो, आपके लिए सिलेक्शन ओरिएंटेड मैटर हो। इसी क्रम में ये क्लास आपके लिए पूजा मैम लेकर कंटिन्यू आ रही। आज किसी कारणवश वो बिजी थी, इस नाते हम आपकी सेवा में आ गए हैं। तो आज हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक, कल होगी फिर मुलाकात। तब तक ले बाय बाय।